जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव को जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। हमेशा अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा को छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बदतर है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान की संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए तो वह वास्तविक माना जाता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों से समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते। अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते वापस आते रहते हैं। मैं धरती के मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ,
सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी हूँ। मैं ही हूँ वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा का लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणा है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ एवं निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपनी शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और उसमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चित जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उससे ये शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा, इसलिए वो अपनी माँ से चिढ़ता था और उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने से हिचकता था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया लिखाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो वो अपनी माँ को छोड़ अलग रहने लगा। काफ़ी समय बाद एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोला तो मालिक ने कहा कि बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूँ। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है। वह गाड़ी रोकता है यह जानने के लिए चाहता है कि वह क्यों भीड़ लगी है। वहाँ गया तो देखा उसकी माँ वहाँ मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसके मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरे आँख में लोहे का सरिया धंस गई थी और तू अंधा हो गया था, तो मैं तुम्हें अपनी आँख दे दी थी। इतना पढ़कर वह लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, इस बात को हमेशा याद रखो। एक अच्छी माँ तो हर एक बेटे के पास होती है, पर एक अच्छा बेटा हर एक माँ के पास नहीं होता। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर हो, एक फेरा वृद्धा आश्रम पर लगा लेना और जब भी आपका सिर श्रद्धा से झुका हो, अपने माँ बाप के पैर जरूर दबा देना। बूढ़े माँ बाप की आंखें घर के वैभव देखकर नहीं, पारिवारिक एकता देखकर खुश होती है। नींद अपने भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, प्रभु माँ बाप बनाया जिनको। हमारे प्रिय दर्शकों, कितना अच्छा लगता है ना ये सब वाणी को सुनकर। तो आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण।